नंबर 12 सियासी शऊर से नौजवानों को दूर रखना। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सियासी शऊर का होना अशद जरूरी है। सियासी शऊर से ही अवाम अपने हकूक का तयन कर सकते हैं और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। अगर किसी कौम में सियासी शऊर मफकूद हो तो मुल्क की न सिर्फ तरक्की रुक जाती है बल्कि मईशत पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। सियासी शऊर लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, उनमें अज़्म और हौसला पैदा करता है, उनकी कुव्वत में इजाफा करता है। सियासी शऊर की वजह से ही मुल्क तरक्की करके आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के नौजवानों ने ही कल को इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। मुल्की इंतजाम इंसिराम के लिए सियासी शऊर का होना जरूरी है। अगर हमारे नौजवानों में सियासी शऊर बेदार न हुआ तो वो मुल्क का बेहतरीन इंतजाम न कर सकें, वो अच्छे मुंतजिम न बन सकेंगे। एक अच्छा मुंतजिम ही अपने मुल्क और इदारे को लेकर आगे बढ़ता है। अगर नौजवानों में इंतजामी सलाहियत मफकूद हो तो वो बेहतर तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। मगर फी जमाना हमारे नौजवानों को सियासी शऊर से दूर रखा जा रहा है। उनके अजहान की सियासी परवरिश नहीं की जाती। ये एक खतरनाक मर्ज है जिसके नताइज आने वाले जमाने में जाहिर होंगे। हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों में सियासी शऊर पैदा करने की भरपूर कोशिश करें, उनकी सियासी तरबियत करें ताकि आने वाले वक्त में वो एक बेहतरीन मुंतजिम साबित हो सकें। मोटिवेशन की आड़ में हमारे इन नौजवानों को सियासी शऊर से दूर किया जा रहा है, उनकी सियासी सूझबूझ को खत्म किया जा रहा है, उनकी इंतजामी सलाहियत को खत्म किया जा रहा है। नौजवान किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर वो मुस्तहकम और मजबूत होंगे तो आने वाले हर खतरे को पहले ही से भांप कर अपनी सियासी सूझबूझ की मदद से उसका तदारुक कर सकेंगे। अगर उनमें सियासी शऊर मफकूद हुआ तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे नौजवानों में सियासी शऊर खत्म किया जा रहा है। इस सिलसिले में कई नाम नहाद मोटिवेशनल स्पीकर्स मैदान अमल में उतर आए हैं और वो गैर महसूस तरीके से हमारे नौजवानों के अजहान से सियासी शऊर की दौलत को समेट रहे हैं। वक्त का तकाजा है कि नौजवानों को सियासी क़यादत की तालीम दी जाए, उनमें हौसला और अज़्म पैदा किया जाए। अगर हमारे नौजवानों में क़यादत की सलाहियत होगी तो वो आने वाले वक्त में बेहतरीन मुंतजिम साबित होंगे। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्त की इस जरूरत को बहुत पहले ही अपनी नबूवत की बसीरत से पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े जय्यद और बुजुर्ग सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मौजूदगी में कम उम्र में सहाबा को इमारत सौंपी और उनकी सलारी में मुख्तलिफ सराया भेजे। उनमें दो मिसालें तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके नौबर और कमसिन बेटे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा मुअता में लश्कर का सलार बनाकर भेजा, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों में भी रहनुमाई का जज्बा पैदा करना चाहते थे। फिर अपनी ज़ाहरी हयात मुबारका के आखिरी अय्याम में उनके कमसिन फर्जंद हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को लश्कर इस्लाम का सलार बनाया। हालांकि उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बुजुर्ग साहबा मौजूद थे। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नौजवानों को क़यादत का अहल समझते थे, इसीलिए उन्हें रहनुमाई और तजुर्बा में शामिल फरमाते थे ताकि रहनुमाई का तसलसल जारी रहे। हमें भी चाहिए कि रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने नौजवानों में रहनुमाई का जज्बा पैदा करें, उन्हें रहनुमाई और तजुर्बे में शामिल करें, उनको सियासी शऊर की बलूगत तक पहुंचाएं। आखिर कल को हमारे यही नौजवान आगे बढ़कर मुल्क की क़यादत संभालेंगे। हमें आजकल के नाम निहाद मोटिवेशनल स्पीकर्स के चुंगल से बचकर रहना चाहिए। ये हमारी मोटिवेशन का जरिया नहीं है। हमारे लिए असल मोटिवेशन रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है।